फाइनली आज मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करने लगी हूँ कि ये साड़ियाँ जो हैं वो मैंने कैसे सी। ये जो साड़ी है मैंने सी थी अस्का के वलीमे के लिए और तस्सीब और अर्मिश ने पहनी थी अस्का के वलीमे पर। आप देखें कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। सुबह सुबह उठना कितना मुश्किल है। 12 बज रहे हैं, वैसे तो 11 बजे थे। आधा घंटे वकास से बाथरूम ज़ाया कर दी। ओके भाई, सो अभी मैं और वकास आए हैं हॉस्पिटल क्योंकि दवाइयाँ ले लेके तो मैं थक गई, कोई आराम नहीं था आ रहा। फिर वकास कह रहा है स्टेरॉइड्स ही लगवा लो। फिर अभी हम जा रहे हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी मैंने, तो बस अभी जाते हैं अंदर, जान छुड़वाते हैं यार लगवा के। ये जो कपड़ा है ना, ये मैं और वकास गए थे राबी सेंटर, आप लोगों को पता है रावलपिंडी में राबी सेंटर का, तो वहाँ से हम खरीद के ले आए थे दोनों का, तस्वीब का भी और अर्मिश का भी। और तस्वीब की फ्रॉक मैं ऑलरेडी स्टिच कर चुकी थी और मुझे तस्वीब ने बाद में बोला था मामा आप व्लॉग क्यों नहीं बना रही, फिर आपकी ऑडियंस कहेगी कि आपने रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कहा चलो अब तो मैं काट भी चुकी हूँ और सी भी चुकी हूँ, इसका तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ सीते हुए, बाकी आपका जब करेंगे ना स्टेप बाय स्टेप तो वो कर लेंगे। तस्वीब का पहले दिल नहीं था कि मैं साड़ी बनवाई, इसने कहा मैं पहले अर्मिश की देखूंगी कैसे बनी, उसके बाद सोचूंगी कि मैंने बनवानी है कि नहीं बनवानी। मैंने कहा तस्वीर आपको ना लेस यहाँ से पकड़नी पड़ेगी ऊपर ताकि नीचे ना चले जाए सिलाई, उधर से आगे पकड़ोगे पीछे से, इंस्टाग्राम से इतनी लंबी क्लिप नहीं बनेगी ना बेटा। तो आप वैसे भी टाइम देखो आगे करना है। ये देखो इसको ये पकड़ो सीधा सीधा रखना इसको ताकि मोती मोड़ के सुई के नीचे ना चले जाए, सुई के नीचे चलेगा ना तो अजाब बन जाएगा। खींचना थोड़ी है, जहाँ पे लेस लग रही है वो वाली जगह सीधी रखनी है बस आपने, बस। ये जो सिलाई मशीन है ना, ये मैंने काफ़ी साल पहले ली थी, आई थिंक जब हमने घर बनाया था और हम शिफ्ट हुए थे तब मैंने ले ली थी, क्योंकि आपको पता है मशीन का काम करती हूँ मैं, शक्ल देखने ना पड़े किसी की, तो मैं इस तरह की चीज़ें घर में रखती हूँ। तो जब भी कुछ अर्जेंट सीना हो, कोई बच्चों की शलवार में या कमीज़ में कोई सिलाई लगानी पड़ जाए या अपनी किसी चीज़ में सिलाई लगानी पड़ जाए तो घर में मशीन और काम आता हो। बच्चियों का ना इस तरह के काम आने चाहिए कि उनको किसी की शक्ल देखने ना पड़े और वो खुद ही वाले काम घर में कर लें। अब साड़ी का सीन ये था कि सबके सब साड़ी पहन रहे थे और तस्वीर सारा जहान घूम के आ गई थी, उसको कोई साड़ी पसंद नहीं आ रही थी, उसको इंटरनेट से एक साड़ी पसंद आई थी, तो उसने कहा था मुझे इस तरह की बना के। मैंने 2-3 पेजेस वगैरह से पूछा, बट मसला ये था कि हमारा 2 दिन बाद जो था ना वो शादी का इवेंट स्टार्ट हो जाना था, उसके बाद आपको पता सर खुजाने का टाइम नहीं होना था, तो मैंने कहा चलो खुद ही कर लेती हूँ। मेरे इन दिनों में शोल्डर में इतनी पेन थी कि मेरा शोल्डर हिलाया नहीं जा रहा था, और अभी फिर मुझे वही वाली सेम पेन स्टार्ट हो गई है। सो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको ना स्टेरॉइड लगेगा, स्टेरॉइड के बाद ना 1-2 दिन आप हाथ बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकेंगे। तो मैंने कहा उससे पहले ये जो वाले काम है ना ये वाले कर लेती हूँ। तो मेरे लेफ्ट शोल्डर का मसला था, तो फिर मैंने उसी लेफ्ट शोल्डर के साथ ना इनकी चीज़ें वगैरह स्टिच की हैं। मैं आपको पहले ना अर्मिश की साड़ी दिखा के समझा भी देती हूँ कि स्टाइल क्या करना था। कल पता है क्या हुआ था, इसके ना रील नलकी खत्म हो गई थी, काली वाली मैं न्यू लेकर आई हूँ, तो फिर मैंने नीले से सिलाई करने की कोशिश की तो वो बेड़ा गर्क हो गया नीले से लेके। और मुझे सारी सिलाइयाँ खोलनी पड़ेंगी, डबल ट्रिपल मेहनत होने वाली समझ लो मेरी। पेसल डोरी मैंने लगा दी है पीछे, ये देखें, अगर इसको पक्का करना है। कितनी खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत लग रही है, बहुत हसीन वाली। जब तक मैं ब्लू सिलाइयाँ खोलती हूँ ना, मैंने ना अंदर से ओवरलॉक भी कर दिया था इस मशीन से, क्योंकि ओवरलॉक भी हो जाता है ना, तो मैंने खुद ही ओवरलॉक भी कर दिया था ये सारा नीचे से, ये देखें ये। और जो धागे ना, ओके भाई, तो एक साड़ी फाइनली सिल गई है। तस्वीर के अभी सीने का टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सख्त थक गई हूँ मैं, क्योंकि अभी मैंने ना इनकी ना वो मोतियों वाली सुई लगा के ना इनके मोती भी मैंने पक्के किया। आपको पता बच्चे कितना नाचते हैं ये देखो अभी देख लेना, सुकून नहीं है तो स्लीव्स पे भी लग गए हैं बीड्स, फ्रॉक पे भी लग गए हैं, जो मैंने शॉर्ट बनाई तो मैंने साड़ी के पल्लू पे भी लगाया था ये बीड्स। और देखो कितने हसीन लग रहे हैं ये, और कितना प्यारा साड़ी स्पार्कल कर रही है, मतलब बहुत हसीन लग रहा है। आई डोंट थिंक इससे अच्छा अब ये वीडियो में इतने मज़े की नहीं आ रही, और ये बहुत अच्छी लग रही है ना आवाज़ नहीं तो बला जा रहा है। पूरे पल्लू पे भी मैंने ये टसल लगा दी है, और इवन पल्लू के बैक साइड पे भी इस तरीके से टसल आ रहे हैं। तोड़ दो तुम्हारे बाप का घर है, तोड़ो। और हम ना चाहते हैं, अगर हम चाहें तो अर्मिश को इस तरीके से भी हम इसको सेट कर सकते हैं, यूँ करके ऐसे जो करते नहीं है सेट ऐसे, पर अब देखेंगे उस टाइम पे कैसा अच्छा लगेगा। अर्मिश कैसी ब्लाउज कैसी सी अब आज मामा ने, और नीचे भी मैंने फिलहाल जिसकी फॉल थी ना उसको इस तरह से टाका लगा। मैं तस्वीर का सी रही हूँ। सबसे पहले मैंने फ्रिल बनानी है, तो लास्ट टाइम ना मैंने अर्मिश के ड्रेस में क्या किया था, फ्रिल पहले बना रही थी और लेस बाद में अटैच की थी, इतना मस्त बना था। पेटी देखे मैंने बना ली है, ये पड़ी हुई पेटी बनी है। अभी पेटी के लूप्स वगैरह नहीं लगे हुए, बैक साइड पर भी वो लगाने हैं, ये देखिए ये भी नहीं लगे हुए हैं। तो मैंने कहा पहले ऐसा खाना मैं लेस पहले अटैच कर रही हूँ ना, ताकि बाद में मेरे लिए मसला ना हो। मेरे पास ना एक्चुअली में ना तस्वीर बैठ जाती है बातें करने के लिए, मुझे सारा कुछ भूल जाता है कि हमने रिकॉर्ड भी करना था इस तस्वीर कह रही
मामा ट्राईपॉड ले आओ, कह रही मैं सो जाऊँगा। मैंने कहा क्यों, तुम लोग नौकरानी लगी, तुम महारानियाँ सो जाओ, मैं तो तुम लोग कपड़े सीऊँ। मैं अब ट्राईपॉड पे लगाती हूँ, बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। ये वाला लगाना आईफोन ही, देखिए मैंने सारी पे वो लगा लिए लेसेस। अब मैं इसकी चुनटे डालती हूँ, मतलब पहले कच्चे धागे से यहाँ से लेस निकल रही है, दोबारा लगाती हूँ, फिर कच्चे धागे से ना सिलाई कर लूँगी इसको। पता नहीं ट्राईपॉड कहाँ पर। ये देखिए मैंने चुनटों पे कच्चा टांका लगाया। तो बलाज हवाज भी जब तक मैंने अंदर नहीं जाना ना, इन लोगों ने भी जाके नहीं लेटना। तो सबसे पहले ना मैंने तस्वीर की शर्ट से साइज़ लेके ना हाफ चोली कट की है, और उसके नीचे ना मैंने डबल कपड़े की लेंथ कट करके उसकी चुनटे बनाई है कच्चे टाँके से। फिर उसको मैंने उस हाफ चोली चोली बोलते आई थी, हाँ चोली के साथ कनेक्ट किया है। उस पर लेसेस लगाई हैं। पहले मैंने लेसेस लगा ली थी और बाद में मैंने कच्चे टाँका लगाता है ना जो चुनटों के लिए, सुई से वो चुनटे बना ली थी हिसाब से। फिर उसको मैंने पक्का कर दिया मशीन से। उसके ऊपर मैंने कर दिया वो ओवरलॉक, क्योंकि ये वाली जो मशीन है ना, इसमें हम ओवरलॉक भी कर सकते हैं, काज भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम इस मशीन से। ज़ुहैब मशीन से मैंने मशीन ली थी, और कल परसों मुझे कंप्लेंट भी आई थी, आप ही हम लेने गए तो उनकी शॉप ख़त्म हो गई। अब 3 साल पहले मैंने एक चीज़ ली है, अब उनकी शॉप ख़त्म हो गई। नंबर होगा उस पर कॉन्टेक्ट कर लें। मुझे नहीं पता कि क्या इशू हुआ है कि शॉप ख़त्म हो गई है। काम लग गया था लेस वाला, सारी हो गई थी, चुनटे बन गई, चुनटे अटैच हो गई, फिटिंग हो गई। बीच में ना मशीन ने सुई भी तोड़ दी थी, फिर मैंने वो सुई चेंज की। और आई थिंक रात के 3 या 3:30 बज गए थे मुझे इस पे काम करते। और बच्चे भी नहीं सो रहे थे कि मामा आएगी तो मैं लेटूंगी। मेरे बच्चे ना बिल्कुल भी वकास से अटैच नहीं, और वकास ने कभी अटैच करने की कोशिश भी नहीं की है। इनको आराम से सुकून से अंदर मूवी देख रहे नज़र भी आ रहा है, बेगम जो है वो कपड़े सी रही है फिर भी, और अप्रिशिएट भी नहीं करते इस बात के ऊपर। लेकिन मैं इन चीज़ों को अगर सर पे सवार करने लग गई ना तो फिर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। इसलिए सर नीचे काम ऊपर अवॉइड करना चाहिए और पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी चाहिए। सो यहाँ पे जो बाकी चुनटे रह गई थी वो भी मैंने कनेक्ट किए। सबसे मुश्किल जो काम लगा था ना मुझे, वो लगा था लूप्स लगाना शर्ट के, जो पीछे प्लेट डाल के कमर पे 2 मैंने लूप्स लगाए थे वो डालने के लिए, टसल डालने के लिए। और स्लीव्स पे भी लग गई, सारे कुछ हो गया। और बस उसके बाद मैंने अभी तस्वीर को शर्ट पहनाई है, चेक की गला वगैरह तो नहीं डीप हो रहा, कहीं से मिस बैलेंस तो नहीं हो रही। पल्लू पे लेसेस लगा रही हूँ मैं। तस्वीर मुझे पहन के बैठी हुई है, तो मैं देखूँगी फिटिंग शिटिंग ठीक है, गला तो नहीं ठीक करना, कुछ और तो नहीं ठीक करना। तब तक मैं साड़ी पे पल्लू लगा रही हूँ। आप ये देख, सो जितनी देर मैंने साड़ी पे पल्लू लगाया, तस्वीर शीशे में खुद को चेक करती रही है कि अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है। फिर तस्वीर फाइनली राज़ी हो गई थी कि हाँ अच्छी लग रही है, ठीक है बस बना दें। मैंने पहले कही थी अरमिश की बना दें, अगर अरमिश की अच्छी बनी तो फिर मैं बनाऊँगी। एक्सपेरिमेंट अरमिश के ऊपर करें। और अरमिश वैसे भी छोटी है, उसके ऊपर हर चीज़ ही प्यारी लगती, गंदी भी बन जाती तो प्यारी लगती, और उसकी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और तस्वीर को मैंने कहा था कि सेम कलर की नहीं बनाना, अगर अरमिश की हम ब्लैक बनाएंगे तो आपकी ग्रे बनाएंगे। तो पल्लू के ऊपर भी लेसेस वगैरह लग गई है, और आपको दिखाते हैं भी फाइनल की क्या बना है ना। ये आपने लास्ट भी बनाना इस तरीके का, दोनों का बनाया हुआ है मैंने, सिल्वर का भी बनाया है और ब्लैक कलर का भी बनाया है। और ये देखें ये टसल पीछे बड़े खूबसूरत लगते हैं। जब तस्वीर और मशीन पहनी थी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं आपको पता है कि तस्वीरें वगैरह मैं इस तरीके से नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मुझे सबको देखना होता है। अभी भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो नाराज़ हो जाते हैं, बातें करते हैं भैया इन्फ्लुएंसर है, इसमें अकड़ है, मिलती नहीं है, ये है वो है। हालांकि उनको ये नज़र नहीं आ रहा होता कि अपने 4 बच्चे भी देख रही है, जाके चीज़ें मैनेज कर रही है, और शादी की भी कितनी चीज़ें जो मैनेज कर रही है, और हमें भी देख रही है। और ये साड़ी के पल्लू पे सिर्फ ये लगी हुई है। डिसेंट और प्यारी और स्टाइलिश सी साड़ी बन गई थी, बच्चे खुश हो गए थे, और दैट्स इट। तो ये 3-4 चीज़ों से मिला के ही बनाई है मैंने। इन्हें लिए आज मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करने लगी हूँ कि ये साड़ियाँ जो हैं वो मैंने कैसे सी हैं। ब्लैक वाली मैंने आपको डिटेल से दिखा दी थी, ग्रे वाली नहीं दिखाई थी जो तस्वीर की थी। ये देखें इसकी भी शॉर्ट फ्रॉक सी है। फिर नीचे इसका ये साड़ी वाला सीन है सारा, और साड़ी के नीचे ना इसका ये भी है जिसकी जैसे आपको नज़र नहीं आता, नीचे टांगे वगैरह ये ऐसा बनता है। ये बिल्कुल सिंपल सा बनता है, जैसे लहंगा होता है सिस्टम में, इसमें घेर नहीं होता, और ऊपर इसका लास्टिक वाला सेम सिस्टम होता है। ये देखें ऐसे, ये नीचे पहनने के लिए आप समझ लें क्या बोलते हैं इसको, जैसे बॉडी कॉन होता है ना उस तरह का, बट ये फुल बॉडी का नहीं होता, लोअर बॉडी का होता है। अब ये देखिए पहले ये फ्रॉक बनाई है शॉर्ट इसकी इस तरीके से। ये कपड़ा आपको पता है बहुत महंगा नहीं मिलता, नॉर्मल रेंज में मिल जाता है, और ये लेसेस भी मिल जाती हैं हर तरह। पीछे ये डोरियाँ लगाई हैं मैंने लूप्स बना के, लेस पीछे आगे दोनों तरफ लगाई है, जिससे बच्चों की फिटिंग प्यारी से अच्छी सी हो जाएगी। फिर ये नीचे इस तरीके से साड़ी के सारे पल्लुओं पर यूँ करके वो लगाया है, यूँ कितनी खूबसूरत और प्यारी लग रही है। देखें इसका पल्लू भी ज़रा मैं ऊपर रख लूँ यूँ ताकि आपको सही समझ में आ जाए। ये देखें जी, बहुत ज़्यादा मैं स्टिचिंग नहीं करती पहले की तरह, पर जब मेरे बच्चों को ज़रूरत हो और उनको कुछ समझ ना आ रहा और कुछ बनाना हो तो फिर आपको पता है मैं बना के दे देती हूँ अपने बच्चों को। शुक्र अल्लाह का, हर चीज़ करनी आती है। आपकी बहन को बताना कमेंट करके कैसी लग रही थी दोनों की दोनों साड़ियाँ। अपने हाथ की बनी हुई चीज़ की ना लुक ही डिफरेंट होती है, और आपको उसको देख के जो प्राउड फील हो रहा था ना वो कुछ अलग ही होता है ना। मैं ना आपको की साड़ी जो मैंने सी थी, अब चूँकि हम वापस आने लगे तो सब कुछ बड़ा गर्क हो गया, और मैं आपको तरीके से दिखाती हूँ। रुक जाओ, ये ऐसे रुको, छोड़ो,
ये यहाँ पे इस तरह से फ्रॉक बनाया था मैंने कैमरा घर बना के। यहाँ पे लेसेस लगाई हैं, पीछे से डोरी लगाई है, दिखाऊं? ये देखें, ये पीछे से डोरी लगाई थी मैंने इसकी। ऐसे सारे का तस्वीर ने ढंग से बनी है, तस्वीर को दिखा देती हूँ। वकास कुछ ऐसा लग रहे हैं और बलाज ऐसा लग रहा है, ये बोर हो रहा है। यहाँ पे सुधर ने डांस करके दिखाए हम। और दूसरा ये बलाज दिखाओ, बलाज कुछ ऐसा लग रहा है। तस्वीर दिखाओ अपनी साड़ी, तस्वीर की साड़ी ये है। हम लोग वैसे वापस जाने लगे, मैंने कहा लुक तो दिखाओ, पीछे मुड़ो, पीछे से भी दिखा दो, पीछे टसल दिखाओ, बाल आगे करो। ये देखिए इस तरीके से दोनों का डिज़ाइन ये है, ये तस्वीर का पीछे फेंक दो, ठीक है। सो बहुत ही मुश्किल से हिम्मत करके मैंने इसको एडिट कर लिया है। आई होप कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। मुझे बताना कैसी लगी थी साड़ी दोनों के ऊपर। वैसे बहुत ही प्यारी लग रही थी। पिक्चर्स जो है ना मेरे पास, जो जाते टाइम मैंने बना ली थी, वो बहुत ही प्यारी थी। वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी, साइड्स पर आप लोग देख लेना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करना। मेरी मेहनत आपको कैसी लगी उसके लिए लाइक शेयर जरूर करना। अपने बच्चों के लिए ना माँ पूरी पूरी रात बैठ के भी स्टिच कर सकती है। इतनी हिम्मत हम अपने लिए भी नहीं करते जितनी बच्चों के लिए कर सकते हैं ना। मेरे जैसी और भी माएँ होंगी जो इस तरह की चीज़ें करती होंगी। सो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नताशा वकास के नाम से ब्लू टिक वाली मेरी आईडी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में रखना। अल्लाह हाफिज़।